हेलो एवरीवन। आज हम अपनी दूसरी पोयम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विंड, जिसको सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखा गया था। सुब्रमण्य भारती एक तमिल पोएट थे, राइटर थे और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनका जन्म 1882 में 11 दिसंबर को हुआ था और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1921 को हो गई थी। इनकी जो लाइफ स्पान थी बहुत ही कम थी, मात्र 38 साल की उम्र में ही ये इनका स्वर्गवास हो गया था। इस पोएम को ओरिजिनली इन्होंने तमिल लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन इसको ए.के. रामानुजन ने फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। ये पोएम जो है हमें सिखाती है, वैसे इस पोएम में विंड के बारे में बात किया गया है, विंड अर्थात हवा। लेकिन जो हवा जो है वो है कि परेशानियों के बारे में बताती है कि एक जो एज अ ह्यूमन, जैसे हम लोग बच्चे हैं तो हमारे जीवन में नई नई परेशानियां आती हैं, तो उसके ऊपर ही ये पोयम जो है बातचीत करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कहते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, मतलब विंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि है हवा जब आना तो थोड़ा सॉफ्टली आना, या मतलब धीरे से आना। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, कृपा करके जो हमारे विंडोज़ हैं उनके शटर्स को तोड़ना मत। शटर मतलब कि बंद होना अप डाउन करके, तो डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ना। डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर्स पड़े हुए हैं उनको मत फाड़ना। डोंट डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ पर किताबें रखी हुई हैं उनको मत गिराना। देयर, लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सभी को गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया है। यहाँ पे विंड की बात कर रही है, और लेकिन अगर रियल लाइफ में हम देखें तो जैसे हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं तो बहुत सारी तकलीफ़ों को झेलना पड़ता है, और उसी चीज़ को पोएट जो है विंड के माध्यम से हमें बता रहे हैं। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, देखो तुमने किताब के पन्नों को फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, मतलब तुमने फिर से बारिश लेकर के आए, मतलब जब तुम आए तो फिर से दोबारा फिर से बारिश लेकर के आए। यू आर वेरी वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स का मतलब होता है यहाँ पर कमज़ोर। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम बहुत ही चालाक हो या चतुर हो। पोकिंग फन मतलब कि मजाक उड़ाने में, किनका? तो वीकलिंग्स का, जो लोग कमज़ोर हैं उनका मजाक उड़ाने में बहुत ही चतुर हो। अब इसमें बताते हैं कि कमज़ोर कौन कौन से हैं। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, दुर्बल, और क्रम्बलिंग का मतलब होता है तोड़ देना या गिरा देना। तो उसी चीज़ को पोएट कह रहे हैं कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, मतलब तुमने घरों को गिरा दिया है, कमज़ोर घरों को, दरवाज़ों को, कमज़ोर दरवाज़ों को गिरा दिया है। रैफ्टर्स जो दरवाजे हैं खिड़कियों के उनको तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स, इन सभी चीज़ों को तुमने, जितने भी वुड, बॉडीज़, लाइफ मतलब जिन जिन कुछ जो कमज़ोर जिंदगियां थी उनको भी तुमने गिरा दिया है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, विनोज का मतलब होता है ओसाना, जैसे कि सूप में लेकर के कोई अनाज को ऐसे ओसाया जाता है, जो कमज़ोर उसमें जो भूसा होता है उसका, तो वो निकल जाता है उड़ करके। तो उसी को कह रहे हैं कि जो विंड गॉड है, या जो विंड के भगवान हैं, वो विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, सबको क्रश कर देते हैं और उड़ा देते हैं जो कमज़ोर होते हैं। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, वो वह काम नहीं करते जो तुम उनको करने के लिए कहोगे। ठीक है। तो जैसे परेशानियाँ जब आती हैं ह्यूमन लाइफ के अंदर, तो वो बताती हैं कि अगर तुम्हारे अंदर झेलने की क्षमता नहीं है तो तुम उसको फेस नहीं कर पाओगे, वो तुमको दबा देंगी या तुमको ख़त्म कर देंगी। तो इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए कम आओ, लेट्स बिल्ड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, चलो हम मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, चलो हम मजबूती से दरवाज़ों को लगाते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, चलो अपने शरीर पर काम करते हैं और अपने शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, हमारा जो कमज़ोर हृदय है उसको मजबूत करते हैं। डू दिस, अगर ऐसा हम करते हैं, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, और जो हमारी जो ये हवा है फिर हमारा दोस्त बन जाएगा, या फिर जो हमारे ये परेशानियां हैं वो हमारी दोस्त बन जाएंगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो विंड का जो नेचर है वो
कमज़ोर फायर्स का मतलब है कि जो कमज़ोर चिंगारियाँ होती हैं वो बुझ जाती हैं। दिए को रख दो और तेज़ हवा चल रही हो तो वो ऑटोमेटिक जो हवा है उसको बुझा देगी। लेकिन ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। लेकिन जो मजबूत या फिर जो आग जो मजबूती से जल रही होती हैं उसको ये फ्लरिश करती है, यानी कि बढ़ाती है और बहुत ऊपर तक ले जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। वो मतलब इसकी दोस्ती जो है वो बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, जिसकी हम प्रशंसा प्रतिदिन करते हैं। यहाँ पे ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश का मतलब है कि अगर यहाँ पर हमारा जो नींव जो है वो अगर मजबूत है तो हमारी जो फिर जो हमारी परेशानियाँ हैं वो हमारा अच्छा दोस्त बन जाएंगी और हम उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करेंगे। इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे वीकलिंग्स था, वीकलिंग्स का मतलब होता है कमज़ोर, वीक, क्वार्ड, लेटरपोक, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्रम्बलिंग का फॉल मतलब गिरा देना, तोड़ देना, ऐसे करके फॉल अपार्ट, टम्बल डाउन, फ्रेगमेंट। रैप्टर्स वन ऑफ द लॉन्ग पीसेस ऑफ वुड दैट सपोर्ट अ रूफ। जो छत के नीचे बीम जो लगी रहती है उसको रैप्टर्स कहते हैं। विनोस का मतलब बताया था मैंने कि अनाज फटछाड़ना या फटकारना या उसाना, ठीक है। तो ये पोएम ख़त्म होती है हमारी। कैसी लगी पोएम? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर किसी वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।